गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दुर्गा टीम इनोवेशन बाय चिराग शर्मा। सो टुडे आपका एटीएल का लेक्चर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एआई और मशीन लर्निंग के बारे में। तो एआई आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। तो आज हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एआई एंड एक्सप्लोरिंग द कोर कंसेप्ट। इसके कोर कंसेप्ट को एक्सप्लोर भी करेंगे। उस पहले बात करते हैं कि एआई की डेफिनेशन क्या है। एआई क्या होता है? एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि एआई मार्केट में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए, एआई से हमारी काम आसान हो रहे हैं। ये भी एक तरीके का मशीन, ये मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी के बेस पे एआई भी है। मतलब कि जितनी भी इंटेलिजेंस ह्यूमन के अंदर होती है, उससे भी ज़्यादा आजकल एआई के अंदर होती है। क्योंकि देखो, अगर मैं ह्यूमन से बात करूं तो ह्यूमन के अंदर हर कंसेप्ट की, मतलब कि हर सब्जेक्ट की उसको नॉलेज इतनी नहीं होती हर चीज़ की। बट एआई में ज़्यादा इंटेलिजेंसी है। एआई को आजकल सब टॉपिक के बारे में पता होता है, बल्कि हमारे को थोड़ा कम पता होता है, एआई को ज़्यादा पता होता है। तो ये एआई का एक फ़ायदा भी है और ये एआई की डेफिनेशन भी हो गई। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एआई। 3 तरीके की है, नैरो, जर्नल और सुपर इंटेलिजेंसी। देन बात करते हैं एआई की एप्लीकेशंस क्या है, ऑटोमेशन, नेचुरल लैंग्वेज एंड विजन। सो बच्चा, ये था आपका एआई का टॉपिक। सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि एटीएल में इतना एआई को एडवांस फीचर नहीं दिया जाता। एआई के लिए आप जो हमारे अनमोल सर हैं, जो एआई पढ़ा रहे हैं आपको इस चैनल पे, आप उसे एक्सप्लोर करिए। अगर आपको एआई डिटेल में सीखना है, अच्छा स्कोप है इसका आगे जाके, तो आप लोग एआई भी पढ़ सकते हैं। बट जो मेरे टॉपिक में, मैं सिर्फ आपको उतना ही करवाऊँगा। बट अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है एआई के बारे में, तो आप अनमोल सर जो एआई पढ़ा रहे हैं, एआई के लेक्चर्स ले रहे हैं बेसिक के, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, सब प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सारे बेसिक सब यहाँ पे करवा रहे हैं, बेसिक चैप्टर्स ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं। मेरे आगे हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, कि मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है, और हाउ मशीन लर्न, मतलब कि कैसे मशीन लर्निंग हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या है। एक ऐसा सिस्टम है जो इम्प्रूव करता है फ्रॉम एक्सपीरियंस विद एक्सप्लेक्ट प्रोग्रामिंग। देखो, विदाउट मतलब कि विदाउट प्रोग्रामिंग, अगर मुझे कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से या फिर कोई भी मशीन से काम करवाना है, तो विदाउट प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम के जो मैं काम कराऊंगा वो मैं करवाऊंगा मशीन लर्निंग के अंदर। इसके कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसमें पहले डाटा होता है, एल्गोरिथम्स होता है, मॉडल होता है और ट्रेनिंग प्रोसेस इसमें होती है। ये इसके कोर कंसेप्ट हैं स्टेप बाय स्टेप। देन बात करते हैं मशीन लर्निंग के टाइप। इसमें सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशंस। इसमें क्या एप्लीकेशंस और एल्गोरिथम्स लगते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में हम पढ़ते हैं। बेसिकली इसका जो काम है ना, देखो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इतने सारे वो दे रखे हैं, कैट के, डॉग के पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब अगर मुझे इसमें कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करवानी है, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, तो आपको अगर कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करवानी है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इसके अंदर इसका मेन काम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी रिग्रेशंस। इसमें आता है प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूस आउटकम्स। इसमें प्रिडिक्ट करता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि एकदम से आउटकम यहाँ पे आता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, असाइन करता है कैटेगराइज टू इनपुट, की जो भी हम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं उसको पहले देखता है, उसके बाद उसको कैटेगराइज करता है, उसको मतलब कि बांटता है। कि अगर मैं डॉग की मांगी, जैसे पिक्चर हम इसमें देखें, मैंने डॉग की मांगी, कैट की मांगी, तो वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हमारे को उसका जो आउटपुट है वो वहाँ पे देता है। देन बात करें इसके यूज़ को, उसका है सबसे पहले तो स्पैम, जितना भी स्पैम होता है उसको कम करता है और इमेज रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग में इमेज रिकॉग्नाइज कौन सी लर्निंग करती है, तो उसका आपका आंसर होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग हेल्प करती है आपको इमेज रिकॉग्नाइज करने में। देन बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप है। इसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी हिडन पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले इसका क्लस्टरिंग क्या है, ग्रुपिंग सिमिलर डाटा पॉइंट्स। सिमिलर पॉइंट्स को क्या करता है, ग्रुपिंग में कर देता है। उस लर्निंग को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी डिडक्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करता है डाटा फॉर, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें से क्या करता है, डाटा को सिंप्लीफाई कर लेता है। इसकी एप्लीकेशन क्या करता है, ये करता है कस्टमर्स, जितना भी आपको कोई भी काम करवाना है ऑटोमेटिकली उसको ग्रुपिंग में कर देता है। इसका यहाँ पे काम होता है अनसुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, कि अनसुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जो क्या करती है, हमारे डाटा को ग्रुपिंग में करती है। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं
कि रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन के थ्रू जब हम कोई भी लर्निंग करते हैं उसे बोलते हैं हम आपकी रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके एजेंट क्या है? लर्न्स बाय इंटेलिजेंस विद एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वो उस लर्निंग को बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके रिवॉर्ड्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव इसके फीडबैक भी आते हैं। और इसकी पॉलिसी क्या है? जितनी भी हमारी मैक्सिमम रिवॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे थ्रू हमारे एनवायरनमेंट के यहाँ पे होते हैं। अब आपको 3 तरीके की मैंने लर्निंग बताई। सबसे पहले लर्निंग थी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सी लर्निंग है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके डाटा को ग्रुपिंग कर देता है, उनसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं उस लर्निंग को बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। देन बात करते हैं द एआई एंड मशीन फ्लो, कि इनका स्टेप बाय स्टेप इनका फ्लो वर्क कैसा होता है उसे बताते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन। डाटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू एआई। एआई क्या करेगी? डाटा को कलेक्ट करेगी, फिर डाटा को प्रिपेयर करेगी, है ना, कि किस टाइप का डाटा आया, कि कहाँ कहाँ से डाटा आया, है ना, उसको पहले प्रिपेयर कर लेगी। उसके बाद उसका एक जो भी ट्रेनिंग के लिए उसका मॉडल बनाएगी कि नहीं इस तरीके से हम इस लर्निंग को हम इम्प्रूव करने वाले हैं, या फिर जो भी हमें टास्क करना है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इवैल्यूएशन, कि उसको वहाँ पे करवा के देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी डेवलपमेंट, जब वो पूरा अच्छे तरीके से पूरा वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो उसको पहले कर देंगे नहीं ये ठीक है, तो आगे उसको क्या करेंगे? डेवलपमेंट में ले आएंगे। ऐसे आपकी एआई और मशीन लर्निंग साथ में काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, द फ्यूचर ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो फ्यूचर में एआई और मशीन लर्निंग के चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं और क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्थ केयर में इनोवेशन आएंगी, जो भी हमारे हेल्थ केयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है वो डे बाय डे सॉल्व होती भी जा रही है और आगे भी सॉल्व होएगी। और स्मार्ट इंटरफेस आएंगे हमारे पास, ठीक है, और ऑटोमेटेशन के लिए यहाँ पे काम हमारा इम्प्रूव होने वाला है। ये आपके हो गए अपॉर्चुनिटीज़। अब बात करते हैं आपके चैलेंजेस की। एथिकल कंक्रीज, मतलब कि क्या हो रहा है कि आगे जाके हमें थोड़ा सा जो भी हमारा जितना भी फिजिकल काम होएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक वाला काम इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बाइज इन डाटा में भी जो हम डाटा चाहेंगे वो शायद थोड़ा कम होके जो मशीन लर्निंग का है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा एआई का। जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क भी रहने वाला है, क्योंकि देखो काम अगर ज़्यादा एआई करेगा तो जो वर्कर्स है उनको जो भी जॉब होगी उनकी कम होने लग जाएगी। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम देखें और अब टाइम देखें तो थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है। क्यों है? क्योंकि आजकल मशीन लर्निंग आ गई है, आगे जाके तो ये एडवांस होने वाली है, जब एडवांस होएगी तो और भी कम हो जाएगी। सो बच्चों थैंक यू, ये था आपका लेक्चर एआई का, जिसके एआई और मशीन लर्निंग का, ठीक है, ये टॉपिक था आपका और ये लेक्चर आपके थ्रू एटीएल में हमने पढ़ाया है, ठीक है। एटीएल के और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एआई के बारे में पढ़ना है तो डीप में पढ़ना है तो हमारे अनमोल सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।